वेस्ट बंगाल बोर्ड की कक्षा 7 की हिंदी पाठ्यपुस्तक के पाठ 4 संस्कृति का पहला पृष्ठ है। इस पृष्ठ में लेखक भदंत आनंद कौसल्यायन का जीवन परिचय और इस निबंध की संक्षिप्त भूमिका दी गई है। इस पूरे पृष्ठ का संक्षिप्त विवरण एक्सप्लेनेशन नीचे दिया गया है। 1. लेखक का जीवन परिचय, ऑथर्स बायोग्राफी। जन्म और बचपन। भदंत आनंद कौसल्यायन का जन्म सन 1905 में पंजाब के अंबाला जिले के सोहाना गांव में हुआ था। उनके बचपन का नाम हरनाम दास था। शिक्षा और कार्य। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। वे एक बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने देश विदेश की यात्राएं की और अपना पूरा जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगा दिया। वे लंबे समय तक वर्धा में गांधी जी के साथ भी रहे। निधन। उनका निधन सन 1988 में हुआ। प्रमुख रचनाएं और साहित्यिक योगदान। उनकी 20 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें भिक्षु के पत्र, जो भूल न सका, रेल का टिकट आदि प्रमुख हैं। उन्होंने बौद्ध धर्म और दर्शन से जुड़े कई ग्रंथों तथा जातक कथाओं का अनुवाद किया। उन्होंने प्रयाग और वर्धा की संस्थाओं के माध्यम से देश विदेश में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2. संस्कृति पाठ का परिचय, इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर। निबंध का उद्देश्य। यह निबंध हमें सभ्यता और संस्कृति जैसे दो महत्वपूर्ण और जटिल शब्दों के अंतर को समझने की प्रेरणा देता है। लेखक का दृष्टिकोण। लेखक का मानना है कि सभ्यता दरअसल संस्कृति का ही परिणाम, रिजल्ट है। वे मानव संस्कृति को एक अविभाज्य, जिसे बांटा न जा सके, वस्तु मानते हैं। कल्याण की भावना। लेखक के अनुसार जो चीज मनुष्य के लिए कल्याणकारी भली नहीं है, वो न तो सभ्यता हो सकती है और न ही संस्कृति। 3. मुख्य पाठ की शुरुआत, चैप्टर स्टार्ट। पृष्ठ के अंत में पाठ की शुरुआत होती है, जहां लेखक कहते हैं कि सभ्यता और संस्कृति ऐसे दो शब्द हैं जिनका प्रयोग हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे ज्यादा करते हैं, लेकिन इन्हें समझना उतना ही कठिन है। जब इनके आगे भौतिक सभ्यता या आध्यात्मिक सभ्यता जैसे विशेषण लग जाते हैं, तो इनका अर्थ और भी उलझ जाता है। लेखक इस पाठ में इन्हीं दोनों शब्दों को अपने तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। संस्कृति पाठ के इस पृष्ठ का संक्षिप्त सारांश। लेखक ने इस पृष्ठ में बहुत ही सरल उदाहरणों के माध्यम से संस्कृति, कल्चर और सभ्यता, सिविलाइजेशन के बीच के अंतर को स्पष्ट किया है। 1. आग और सुई धागे का उदाहरण। आग की खोज। लेखक कहते हैं कि उस समय की कल्पना कीजिए जब मानव आग से अपरिचित था। जिस व्यक्ति ने पहली बार आग की खोज की होगी, वो कितना बड़ा आविष्कारक रहा होगा। सुई धागे की खोज। इसी तरह जिसने पहली बार लोहे के टुकड़े को घिसकर उसमें छेद कर और धागा पिरोकर दो कपड़ों को जोड़ना सीखना शुरू किया, वो भी एक महान आविष्कारक था। 2. संस्कृति और सभ्यता में अंतर। लेखक ने यहां दो मुख्य बातों को अलग अलग करके समझाया है। संस्कृति, वह योग्यता, आंतरिक प्रवृत्ति या प्रेरणा, जिसके बल पर किसी नई चीज जैसे आग या सुई धागा का आविष्कार किया जाता है, उसे व्यक्ति की संस्कृति कहते हैं। सभ्यता, उस संस्कृति या आविष्कार करने की शक्ति द्वारा जो वस्तु बनकर तैयार होती है और समाज के काम आती है, उसे सभ्यता कहते हैं। 3. वास्तविक संस्कृत व्यक्ति कौन है? मूल आविष्कारक ही संस्कृत है। जिसने अपनी बुद्धि और विवेक से किसी नए तथ्य या चीज को पहली बार खोजा, वही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है। संतान केवल सभ्य होती है, संस्कृत नहीं। उस आविष्कारक की आने वाली पीढ़ी को वो चीज बिना किसी मेहनत के अनायास ही अपने पूर्वजों से मिल जाती है, इसलिए वो संतान सभ्य तो कहला सकती है, लेकिन संस्कृत नहीं। 4. न्यूटन का उदाहरण। न्यूटन एक संस्कृत मानव थे। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन के सिद्धांत की खोज पहली बार की थी, इसलिए वे संस्कृत मानव थे। आज का विद्यार्थी, आज के भौतिक विज्ञान, फिजिक्स के छात्र को न्यूटन के नियमों के साथ साथ कई अन्य नई बातों का भी ज्ञान है। वो न्यूटन से अधिक सभ्य तो कहा जा सकता है, लेकिन वो न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसने उस मूल सिद्धांत की खोज खुद नहीं की। निष्कर्ष, सीधे शब्दों में कहें तो नई चीज को खोजने की सोच और प्रेरणा संस्कृति है, और उस खोज से मिलने वाली सुविधा या वस्तु सभ्यता है। पाठ का संक्षिप्त सारांश, एक्सप्लेनेशन। लेखक ने इस पृष्ठ में मुख्य रूप से ये समझाने का प्रयास किया है कि मानव संस्कृति और सभ्यता का जन्म कैसे होता है और इसके पीछे क्या प्रेरणाएं होती हैं। 1. आविष्कार और संस्कृति के मूल कारण, भौतिक जरूरतें। आग का आविष्कार
पेट की आग भूख शांत करने के लिए और सुई धागे का आविष्कार ठंड गर्मी से बचने व शरीर को सजाने की प्रवृत्ति के कारण हुआ। ज्ञान की जिज्ञासा, ज्ञानेप्सा। लेखक कहते हैं कि संस्कृति सिर्फ पेट भरने या तन ढकने तक सीमित नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जिसका पेट भरा है और तन ढंका है, वो भी रात में तारों को देखकर सोच में डूब जाता है, क्योंकि उसके अंदर जानने की सहज इच्छा, जिज्ञासा होती है। ऐसे ही मनीषी, विद्वान हमारे ज्ञान के असली खोजकर्ता होते हैं। 2. मानव संस्कृति के प्रेरक तत्व। लेखक के अनुसार मानव संस्कृति को जन्म देने वाले मुख्य रूप से 2 तत्व हैं, भौतिक प्रेरणा और ज्ञानेप्सा, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा। 3. परोपकार और त्याग की भावना। संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा दूसरों के कल्याण और त्याग से जुड़ा है। लेखक ने इसके कुछ महान उदाहरण दिए हैं। माता का प्रेम। एक मां अपने बीमार बच्चे को रात भर गोद में लेकर बैठी रहती है। लेनिन का त्याग। रूस के नेता लेनिन अपनी डेस्क पर रखी सूखी डबल रोटी खुद न खाकर दूसरों को खिला देते थे। कार्ल मार्क्स का संघर्ष। कार्ल मार्क्स ने दुनिया के मजदूरों को सुखी देखने के सपने में अपना पूरा जीवन दुख में बिता दिया। सिद्धार्थ, महात्मा बुद्ध का वैराग्य। आज से 2500 वर्ष पहले सिद्धार्थ ने अपना घर-बार सिर्फ इसलिए छोड़ दिया ताकि वे तृष्णा, लालच में फंसी और आपस में लड़ती कटती मानवता को सुख और शांति का मार्ग दिखा सकें। निष्कर्ष। इस पृष्ठ का मुख्य संदेश यह है कि मानव संस्कृति केवल अपनी सुख सुविधाओं को जुटाने का नाम नहीं है, बल्कि यह ज्ञान की खोज, सत्य को जानने की बेचैनी और दूसरों के सुख के लिए खुद का सब कुछ न्योछावर कर देने की भावना का नाम है। 1. संस्कृति क्या है? योग्यता और आविष्कार। लेखक के अनुसार मानव की वो आंतरिक योग्यता या बुद्धिमत्ता जिसके बल पर उसने आग और सुई धागे जैसी चीजों का आविष्कार किया, वो संस्कृति है। ज्ञान और त्याग। तारों, ब्रह्मांड की जानकारी प्राप्त करने की क्षमता और किसी महामानव द्वारा मानवता के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर देना भी संस्कृति का ही रूप है। 2. सभ्यता क्या है? संस्कृति और सभ्यता में अंतर। संस्कृति का परिणाम सभ्यता संस्कृति का बाहरी परिणाम है। रहन सहन के साधन, हमारे खाने पीने का तरीका, पहनने के कपड़े, आवागमन आने जाने के साधन और यहां तक कि आपस में लड़ने मरने के तरीके, ये सब हमारी सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। 3. असंस्कृति और असभ्यता। विनाशकारी रूप, आत्मविनाश के साधन। यदि मनुष्य अपनी योग्यता का उपयोग मानव कल्याण के बजाय आत्मविनाश जैसे विनाशकारी हथियार बनाना के लिए करता है, तो लेखक उसे संस्कृति नहीं बल्कि असंस्कृति कहते हैं। कल्याण की भावना। जब संस्कृति का नाता मानव कल्याण की भावना से टूट जाता है तो वो असंस्कृति बन जाती है और इसका निश्चित परिणाम असभ्यता होता है। 4. रूढ़िवादिता का विरोध और कल्याणकारी भावना। बदलाव का नियम। संसार परिवर्तनशील है, इसलिए किसी भी पुरानी या बेकार परंपरा, कूड़े करकट के ढेर को संस्कृति मानकर उससे चिपके रहना गलत है। ऐसी चीजें रक्षा करने योग्य नहीं होती। अविभाज्य और स्थायी। मानव संस्कृति एक ऐसी वस्तु है जिसे बांटा नहीं जा सकता, अविभाज्य है। संस्कृति का वो हिस्सा जो मानव कल्याण से जुड़ा है, वो न केवल श्रेष्ठ है बल्कि हमेशा स्थायी रहता है। मुख्य संदेश। इस पृष्ठ का मुख्य संदेश ये है कि सच्ची संस्कृति हमेशा मानव के कल्याण और नई खोजों से जुड़ी होती है, जबकि विनाश की ओर ले जाने वाली बातें असंस्कृति और असभ्यता हैं। में दिए गए पाठ संस्कृति। लेखक भदंत आनंद कौसल्यायन के सभी प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर हिंदी में नीचे दिए गए हैं। 1. वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प। क. लेखक अपने तरीके से क्या समझने की बात करता है? उत्तर आई. संस्कृति और सभ्यता को। ख. मोती भरा थाल का क्या अभिप्राय है? उत्तर आई. आकाश में जगमगाते तारे। ग. मानव संस्कृति है। उत्तर आई. एक अविभाज्य वस्तु। 2. लघुत्तरीय प्रश्न। 1. संस्कृति क्या है? उत्तर मनुष्य की वो मूल योग्यता, प्रेरणा या प्रवृत्ति जिसके बल पर वो किसी नए तथ्य का आविष्कार या खोज करता है, संस्कृति कहलाती है। 2. सभ्यता का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। उत्तर संस्कृति का जो परिणाम होता है, अर्थात संस्कृति के कारण मानव का जो रहन सहन, खान पान और जीवन जीने का तरीका, बाहरी विकास बनता है, उसे सभ्यता कहते हैं। 3.
संस्कृति पाठ के लेखक का नाम लिखिए। उत्तर भदंत आनंद कौसल्यायन। 4 मनीषी का क्या तात्पर्य है? उत्तर मनीषी का तात्पर्य है विचारशील, ज्ञानी, विद्वान या बुद्धिमान व्यक्ति जो मानव कल्याण के लिए सोचता है। 3 बोधमूलक प्रश्न। 1 आग की खोज किन कारणों से हुई? उत्तर आग की खोज पेट की भूख शांत करने, भोजन पकाने की आवश्यकता और अंधेरे व ठंड से बचने के कारणों से हुई होगी। 2 न्यूटन कौन थे? उन्होंने किस सिद्धांत की स्थापना की? उत्तर न्यूटन एक महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी के सिद्धांत की स्थापना की थी। 3 संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है? उत्तर वो व्यक्ति जो अपनी बुद्धि अथवा विवेक के बल पर किसी नए तथ्य या चीज का आविष्कार करता है संस्कृत व्यक्ति कहलाता है। 4 सिद्धार्थ ने अपना घर क्यों त्याग दिया? उत्तर सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध ने मानव जाति को दुख, बीमारी, बुढ़ापे और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाने तथा सत्य व ज्ञान की खोज के लिए अपना घर त्याग दिया। 5 संस्कृति और सभ्यता में मौलिक अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर संस्कृति आंतरिक और मूल चीज है। यह मनुष्य की वह योग्यता या खोज करने की शक्ति है जिससे नई चीजों का जन्म होता है, जैसे आग या सुई धागे की खोज की प्रेरणा। सभ्यता बाहरी चीज है, यह संस्कृति का परिणाम है, यानी उस खोज के सहारे हमारा जो रहन सहन, पहनावा और भौतिक विकास होता है, जैसे पका हुआ भोजन या सुंदर कपड़े। निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। कै जिस व्यक्ति में पहली चीज जितनी अधिक व जैसी परिष्कृत मात्रा में होगी वह व्यक्ति उतना ही अधिक व वैसा ही परिष्कृत आविष्कार करता होगा। आई यह पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है? पहली चीज का आशय स्पष्ट कीजिए। तारांकन। पाठ का नाम। यह पंक्ति संस्कृति पाठ से उद्धृत है। पहली चीज का आशय। यहां पहली चीज का आशय मनुष्य की उस आंतरिक योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा से है जिसके बल पर वो किसी नई चीज का आविष्कार करता है, अर्थात मूल संस्कृति। आईई प्रस्तुत पंक्ति की व्याख्या कीजिए। व्याख्या। इस पंक्ति का अर्थ है कि जिस व्यक्ति के भीतर नई चीजों को खोजने या आविष्कार करने की बुद्धि, प्रेरणा और योग्यता जितनी अधिक और शुद्ध, परिष्कृत होगी, वो मनुष्य उतना ही बड़ा और श्रेष्ठ आविष्कारक कहलाएगा। ख संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाएगा तो वह असंस्कृति होकर ही रहेगी, और ऐसी संस्कृति का अवश्यंभावी परिणाम असभ्यता के अतिरिक्त दूसरा क्या होगा? ऑफ आई असंस्कृति और असभ्यता का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। असंस्कृति जब मानव की खोज या योग्यता कल्याणकारी न रहकर विनाशकारी बन जाती है तो उसे असंस्कृति कहते हैं। असभ्यता असंस्कृति के कारण समाज में जो विनाशकारी तौर तरीके जैसे परमाणु बम या विनाश के साधन बनाना जन्म लेते हैं उसे असभ्यता कहते हैं। आई संस्कृति का कल्याण की भावना से नाता टूटने का परिणाम क्या होगा? स्पष्ट कीजिए। तारांकन। परिणाम। यदि संस्कृति का नाता मानव कल्याण से टूट जाए तो वो असंस्कृति में बदल जाती है। इसका अनिवार्य परिणाम समाज का विनाश और चारों ओर असभ्यता का फैलना होता है। भाषा बोध। 1 निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग एवं मूल शब्द पृथक कीजिए। उपयोग इक्वल्स उप, उपसर्ग जोड़ योग, मूल शब्द। अनेक इक्वल्स अन, उपसर्ग जोड़ एक, मूल शब्द। प्रवृत्ति इक्वल्स प्र, उपसर्ग जोड़ वृत्ति, मूल शब्द। अपरिचित इक्वल्स अ, उपसर्ग जोड़ परिचित, मूल शब्द। महामानव इक्वल्स महा, उपसर्ग जोड़ मानव, मूल शब्द। अविभाज्य इक्वल्स अ, उपसर्ग जोड़ विभाज्य, मूल शब्द। 2 निम्नलिखित शब्दों से प्रत्यय पृथक कीजिए। सभ्यता इक्वल्स सभ्य, मूल शब्द जोड़ ता प्रत्यय। योग्यता इक्वल्स योग्य, मूल शब्द जोड़ ता प्रत्यय। पूर्वज इक्वल्स पूर्व, मूल शब्द जोड़ ज प्रत्यय। मानवता इक्वल्स मानव, मूल शब्द जोड़ ता प्रत्यय। रक्षणीय इक्वल्स रक्षा, रक्षण, मूल शब्द जोड़ ईय प्रत्यय। आध्यात्मिक इक्वल्स अध्यात्म, मूल शब्द जोड़ एक प्रत्यय। 3 निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। कपड़ा इक्वल्स वस्त्र, पट, चीर। बुद्धि इक्वल्स मति, प्रज्ञा, मेधा। जननी इक्वल्स माता, माँ, प्रसू। अंश इक्वल्स
भाग, हिस्सा, टुकड़ा। 3। दूसरा प्रश्न 3। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। एक टाइम्स अनेक, बड़ा टाइम्स छोटा, अनायास टाइम्स सायास, अपेक्षा टाइम्स उपेक्षा, प्रथम टाइम्स अंतिम, कल्याण टाइम्स अकल्याण विनाश। 4। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग वाक्य में कीजिए। आविष्कर्ता, न्यूटन गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के महान आविष्कर्ता थे। संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति अत्यंत प्राचीन और समृद्ध है। परिष्कृत, परिष्कृत बुद्धि के बल पर ही मानव नए आविष्कार करता है। संसार, यह संसार परिवर्तनशील है। विचार और कल्पना, एक लेखक द्वारा संस्कृति और सभ्यता की जो व्याख्या की गई है उससे आप सहमत हैं या असहमत? अपना अभिमत प्रस्तुत कीजिए। उत्तर, हम लेखक की व्याख्या से पूरी तरह सहमत हैं। लेखक ने बिल्कुल सही कहा है कि मानव की नई खोज करने की आंतरिक योग्यता और प्रेरणा संस्कृति है, जबकि उस खोज से प्राप्त बाहरी साधन जैसे खान पान रहन सहन सभ्यता हैं। 2। संस्कृति और सभ्यता की सही समझ के लिए इस विषय पर लिखी हुई अन्य लेखकों की रचनाओं का अनुशीलन कीजिए। उत्तर, संस्कृति और सभ्यता को और गहराई से समझने के लिए हम रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रसिद्ध पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय तथा बाबू श्याम सुंदर दास के निबंधों का अध्ययन कर सकते हैं।